फरवरी 1, 2003 कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही तबाह हो गया, जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। मिशन का नाम था STS-107, जिसका मूल उद्देश्य था 80 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देना जो लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस और फ्लूइड फिजिक्स से रिलेटेड थे। ये वीडियो उन्हीं में से 7 ऐसे हैरतअंगेज एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको बताएगा। माइक्रोग्रेविटी में चींटियों के घर बनाने का बर्ताव, मकड़ियों के जाल बुनने का बर्ताव और मक्खियों के अंडे से निकलने के बर्ताव को लेकर हुए इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्स नाम दिया गया था। छतों पर उगने वाले काई को लेकर हुआ था एक और एक्सपेरिमेंट। पृथ्वी में ये काई रोशनी की तरफ उगते हैं और रोशनी के अभाव में ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में बिना रोशनी और बिना गुरुत्वाकर्षण बल के काई के उगने का कोई निर्दिष्ट पैटर्न नहीं होना चाहिए था और दूसरे पौधों की तरह इसका भी अव्यवस्थित विकास घटना चाहिए था। पर काई ने स्पाइरल पैटर्न में अपना ग्रोथ दिखाया, जो कि अपने में ही एक आश्चर्य है। VCD या वेपर कंप्रेशन डिस्टिलर नाम के इस यंत्र को एक प्रोटोटाइप के तौर पर भेजा गया था, जो पेशाब को पीने लायक पानी में तैयार करता था। ये इस टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर स्थापित किया जाने वाला था। एस्ट्रोकल्चर नाम के इस एक्सपेरिमेंट में देखा जा रहा था कि सुगंधित फूल क्या वही महक वाले द्रव्य को पैदा करता है जो ये पृथ्वी में करते हैं, या किसी और तरह के रसायन को छोड़ते हैं। दुर्भाग्य से एस्ट्रोकल्चर मॉड्यूल शटल के साथ ही तबाह हो गया, पर चिंता ना करें। STS-95 नाम के एक मिशन में यह पाया गया था कि गुलाब अंतरिक्ष में पृथ्वी की तुलना में ज्यादा महकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट्स ने पाया किस प्रकार ठोस पदार्थ तरल पदार्थों के तरह व्यवहार करते हैं। भूकंप के दौरान घट रहे प्रक्रिया के संबंध में इससे बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई। इस एक्सपेरिमेंट को मैकेनिक्स ऑफ ग्रैनुलर मटेरियल का नाम दिया गया और इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल को पानी के साथ मिलाकर लेटेक्स से बने एक पात्र में टेस्ट किया जा रहा था। चूहों को लेकर हुए एक्सपेरिमेंट में यह ढूंढा जा रहा था कि शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से किस प्रकार प्राणियों के भीतरी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली घटना यह थी कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले जाए गए राउंड वर्म्स, जो कि सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर्स बड़े थे, वो क्रैश के बाद भी जीवित पाए गए, जबकि बाकी सब कुछ ब्लास्ट से उत्पन्न हुए उस उच्च तापमान पर तबाह हो गए। इन कीड़ों को 2011 में फिर से अंतरिक्ष भेजा गया ताकि इन पर और गहराई से जांच किया जा सके।